खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाने तरह तरह के होते हैं, कुछ हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं, कोई ब्रेन्स के लिए अच्छे होते हैं, कोई स्किन के लिए अच्छे होते हैं, कोई जनरल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ खाने के ऐसे हो सकते हैं जो एंटी एजिंग हो, यानी जिससे जो एज है वो ज़्यादा जल्दी ना बढ़े। ऐसा हो सकता है क्या? भाई देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं और उसमें आप एक साल उम्र तो बढ़ेगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? उम्र रुक थोड़ी सकती है, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उम्र बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद हमको यंग रख सकते हैं? वो क्या चीजें हो सकती हैं? वैसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्रीम मिलती हैं, ये होता है एंटी एजिंग, ये सब कुछ। लेकिन सबसे जरूरी चीज है खाना, ऐसा खाना जो ऐसी उसमें प्रॉपर्टीज हो जो एंटी एजिंग हो। भाई जैसे ऑक्सीडेशन आपने सुना होगा, वो क्या होता है? सेब काटा, लाल होना शुरू हो गया, जैसे जंग सा लग गया, ऑक्सीडेशन उसकी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है, एक फ्री रेडिकल, फ्री ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उसको कैसे रोका जाए? उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम सुना हुआ एंटीऑक्सीडेंट? अब बहुत सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खाने में भी होते हैं। तो खाने में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हों? आज के पूरे एपिसोड में वही रेसिपीज। शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से सैलेड के साथ। सबसे पहले ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं, इसके मैं ज़रा ये पत्ते निकाल रहा हूँ और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे सैलेड के अंदर। बहुत इसका की रोल है इस सैलेड में। उसके साथ साथ चाहिए ब्रोकली। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, कुछ इस तरह से इसके फ्लोरेट्स काट लें और इसे आपने हल्का सा ब्लांच करना है। थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसमें बस डाला ही भर और निकाल लिया। और निकालने के बाद इसे रख दिया बर्फ में एकदम। इसी तरह से स्नो पीस, ये जो स्नो पीस हैं, इसको भी हल्का सा ब्लांच करके बस ये देखिए, ये ले लिया उसे, ये बस इसको बीच में से इसी तरह से काटना है, ये और कुछ नहीं, सिंपल। अच्छा, जितने भी एंटी एजिंग फूड्स हैं ना, वो क्या होते हैं? अच्छी अच्छी आप सब्जियां, फल और ख़ास तौर से गाढ़े रंग की। जी हाँ, जितना रंग गाढ़ा उतनी अच्छी मानी जाती हैं ये। मतलब नेचुरल रंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें रंग, हरा रंग मिला के, लाल रंग मिला के आप खा रहे हैं। तो ये स्नो पीस हो गए। उसके साथ साथ ये शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च, ककड़ी ये चाहिए। और इसमें से ये जो बीज हैं ये निकाल लिए। और अब ये भी बस ये लीजिए, ये हो गया। और क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरीज, ये ली 4 पीसेस में स्ट्रॉबेरी काट लें। ये हो गई स्ट्रॉबेरी। और अब हमें चाहिए बहुत ही ज़रूरी चीज़, पत्ते, सैलड लीव्स। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे तरह तरह के पत्ते हैं, आपको जो मिले उनका इस्तेमाल करें, कि ढेर सारे पत्ते होने चाहिए। ये सैलड अच्छी तरह से पत्ते धो के पानी उसमें से निकला हुआ हो, इसको बाइट साइज पीसेस में हाथ से तोड़ लें। बाइट साइज पीसेस। ये आइसबर्ग लेटस, ये लीजिए। और अब ब्रोकली इसके अंदर, और ये जितनी सारी चीजें हैं ये भी, ये इसके अंदर। अब जो जरूरी चीज है वो है इस सैलेड की ड्रेसिंग। और सैलेड की ड्रेसिंग बनाएंगे ऑलिव ऑयल से। लेकिन जो बेस है वो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके लिए मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरीज और इसके अंदर नमक, और उसके साथ साथ पेपर, मस्टर्ड, और इसमें नींबू का रस और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसे अब हम मिक्स कर देते हैं और ये जो है इसकी ड्रेसिंग तैयार हो गई। तो अब ये हल्के हाथ से इस सैलेड को करें टॉस।
और फिर ये जो ड्रेसिंग है इसको इसमें डालें। हा। फिर इसे मिलाएं हल्के हाथ से और ये हो गई तैयार हमारी बढ़िया सी डिश। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग है इसको तभी डालें जब इस सैलेड को परोसना हो। और इसे, वाह, इसकी जो ड्रेसिंग है इतनी यूनिक है कि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट, फ्रूटी टेस्ट, दिखने में अच्छी है, अलग है। समझ नहीं आएगा कि ये ऐसा पिंक कलर क्यों है। बीटरूट डाला है क्या? नहीं, बीटरूट नहीं है, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी ड्रेसिंग के साथ बहुत सारी ग्रीन्स वाला सैलेड, और ये खाइए, ढेर सारा खाइए, उम्र कम लगेगी, होगी तो सही लेकिन लगेगी कम। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। ग्रीन्स विद स्ट्रॉबेरी विनाइग्रेट के लिए हमें चाहिए 10 छोटे टुकड़े ब्रोकली के ब्लांच किए हुए, 10 स्नो पीस ब्लांच की हुई कटी हुई, एक हरी शिमला मिर्च कटी हुई, एक खीरा कटा हुआ, 20 ताजी स्ट्रॉबेरीज कटी हुई, 5 रोमेन लेटस की पत्तियां, 5 डोलोरोसो लेटस की पत्तियां, 5 आइसबर्ग लेटस की पत्तियां, नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। इसे बनाने के लिए एक बोल में रोमेन, लोलोरोसो और आइसबर्ग लेटस की पत्तियों को तोड़कर डालें। इसमें ब्लांच किए हुए स्नो पीस, ब्रोकली और कटा हुआ खीरा और करीब 6-7 स्ट्रॉबेरीज डालें। बाकी बची हुई स्ट्रॉबेरीज को एक मिक्सर के अंदर डालें। इसमें नमक, सफेद मिर्च का पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, नींबू का रस और ऑलिव ऑयल डालकर इसे मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लें। इस तैयार ड्रेसिंग को सैलेड में डालें, इसे टॉस करें और तुरंत सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा एंटी एजिंग फूड स्पेशल। भाई ऐसे खाने, बढ़िया बढ़िया खाने खाएंगे तो उम्र बढ़ती जाएगी। अब इसमें फल खाएं, सब्जियां खाएं, एकदम अच्छी अच्छी। देखिए कितनी बढ़िया सी कैप्सिकम है, गाढ़े रंग की। जी हाँ, जितना अच्छा रंग होगा उतनी बढ़िया सब्जी होगी। एंटीऑक्सीडेंट वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, वैसे तो ग्रीन टी में भी होती हैं, सब्जियों में भी होती हैं, बहुत चीज़ों में होती हैं। अब क्या बनाया जाए जो आपके लिए अच्छा हो? देखिए, शुरुआत कीजिए इससे, मतलब कैप्सिकम आपके पास भेजिए, नहीं मिली कोई बात नहीं, मेरे पास और है। क्या करेंगे, एक पास्ता बनाएंगे। लेकिन ये जो पास्ता भी है, ये मैंने पास्ता लिया है होल व्हीट पास्ता। तो ये होल व्हीट पास्ता, इसे हम पकने देते हैं। और क्या करना है, ये है मेरे पास शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को काट लेते हैं हम। अच्छा, इस रेसिपी में ढेर सारा लहसुन हम डालेंगे, और ये बर्न्ट गार्लिक पास्ता हम बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे कौन सा, ऑलिव ऑयल। ये तेल हो गया गरम, ढेर सारा लहसुन। ये गार्लिक जो है ये पकता है, तब तक और मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास है ब्रोकली, ब्रोकली को थोड़ा सा ब्लांच किया हुआ, और उसके साथ साथ चेरी टमेटोज, छोटे वाले टमाटर। लेकिन पहले जरा ये लहसुन, हाँ, हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं जो कैप्सिकम काटा है, वो इसके अंदर, ये हल्का सा सौते करें इसे थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे ये टमाटर। अच्छा, ये टमाटर जो हैं इसको आप ऐसे ही डालें, और ये टमाटर डालने के बाद थोड़े थोड़े इसे प्रेस कर दें। ये देखिए, ये पास्ता जो है ये अब लग रहा है कि कुछ तैयार हो गया है। और मेरे पास मसाले हैं। पहले तो सी सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिलीज, उसके साथ साथ कुछ ड्राइड हर्ब्स, ऑरिगेनो, बेसिल, ये। और फिर ये जो पास्ता है पका हुआ, ये इसके अंदर। और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा कसर रहनी चाहिए पास्ता के अंदर। और फिर ये जो ब्रोकली है ये इसके अंदर, और ये लीजिए, इसको कर दें
मिक्स, टॉस करें सब चीजों को। ये किया टॉस। अब ज्यादा और कुछ ना करें इसको, इसे परोसें गर्मा गर्म। इतनी सिंपल सी रेसिपी है, नोट करें। उसके बाद आपको इसका रिकैप भी मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, नोट करें। बर्न्ड गार्लिक विद होल व्हीट पास्ता के लिए हमें चाहिए 15 लहसुन की कलियां स्लाइस की हुई, 200 ग्राम होल व्हीट पेने पास्ता, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 हरी शिमला मिर्च आधा इंच के टुकड़ों में कटी हुई, 6 छोटे टमाटर कटे हुए, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच ड्राई मिक्स हर्ब्स और 6 छोटे टुकड़े ब्रोकली के ब्लांच किए। इसे बनाने के लिए पानी में पास्ता और थोड़ा नमक डालकर इसे पका लें, पूरा ना पकाएं, थोड़ा सा कच्चा ही रखें। फिर इसे पानी में से निकाल के रिफ्रेश कर लें, यानी धो के रख लें। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करके इसमें लहसुन को डालकर पकाएं, इसमें हरी शिमला मिर्च और छोटे कटे टमाटर डालकर पका लें और इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और ड्राई मिक्स हर्ब्स डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें डालें तैयार पास्ता और ब्रोकली के टुकड़े, अच्छी तरह से टॉस करें, गरम करें और परोसें गर्मा करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारे एंटी एजिंग फूड स्पेशल। भाई खाने में तरह तरह की चीज़ें होती हैं और हमेशा हम ये सुनते आते हैं कि फल खाने चाहिए, होल खाने चाहिए और उसके साथ साथ सब्जियां होनी चाहिए, वो भी होल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास आइडियाज़ कम हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें इतनी खाएं कैसे, इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो मैंने सोचा भाई फल आप उसकी चाट बना सकते हैं, ऐसे ही काट के खा सकते हैं और कई चीज़ों में लपेट के खा सकते हैं, पूरा खा सकते हैं। लेकिन अगर ढेर सारे फल खाने हो तो क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो इसे मैंने सोचा गरम करके खाते हैं, सिजलिंग फ्रूट्स खाते हैं। जी हाँ, फ्रेश फ्रूट सिजलर बनाते हैं और उसमें जो जो फल आपको मिले ना वो सारे के सारे डालें। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ फलों से। ये कीवी फ्रूट, ये कीवी फ्रूट, इसको छील लेते हैं हम। मेरे पास है यहाँ पर सेब, तो ये सेब ले लिया ये, और इसके बाद ये मेरे पास पाइनएप्पल, ये लीजिए, पाइनएप्पल का बीज का हिस्सा काट दिया। स्ट्रॉबेरीज, ये लीजिए फ्रेश स्ट्रॉबेरी। हाँ, फिग्स, ये देखिए क्या बात है। इसको सिर्फ आधे में काटें, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। देखिए कितने सारे फ्रूट्स इकट्ठे हो गए हैं। और अब ये पेयर ले लिया, केला। अब एक सॉस तैयार करेंगे हम। इस सॉस के लिए ये जो फ्रूट्स हैं हमारे पास, ये सब चाहिए हमें। ये स्ट्रॉबेरी और उसके साथ साथ पाइनएप्पल और ये कीवी फ्रूट, और इसके साथ थोड़ा इसके अंदर पानी। पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट और स्ट्रॉबेरी। ये जो सॉस है इसका क्या करना है, इसे थोड़ा गरम कर लेंगे। एक पैन में ये ले लें आप और इसके अंदर डालें ये दालचीनी और उसके साथ साथ शहद। अब ये जो फ्रूट्स हैं इन्हें हम तैयार करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल, इसमें पहले ये सेब, पेयर्स, पाइनएप्पल, ये वाले फ्रूट्स पहले, और फिर इसमें डालें स्ट्रॉबेरी, फिर इसके बाद इसमें डालें ये फिग्स, और फिर इसमें डालें ये केले। ये जो सॉस है, बस देखिए एकदम नेचुरल, सारी चीजें एकदम नेचुरल। इसे हल्का सा टॉस करें, के साथ साथ इसमें ये शहद डाल के फिर इसे करें टॉस।
इसे थोड़ा तेज आंच पे, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं फल। ये कीवी भी इसके अंदर। अब ये सॉस जो है काफी गाढ़ी बंद कर दी। अब स्पेशल काम, और वो ये जो फ्रूट्स हैं जिसे हमने ये हल्का सा टॉस किया है हनी के साथ, और इससे पहले कि ये और ज्यादा पके इसको सर्व करें। ये सिजलिंग, और ये जो सॉस है इसमें से ये दालचीनी निकालें और इस सॉस को इसके ऊपर। अच्छा, आप ये सुबह नाश्ते में, लंच में, डिनर में ये बना के खाइए, ढेर सारा खाइए, और गारंटी है कि आपकी जो उम्र है ना, आपके पड़ोसी, आप खुद मानेंगे कि बहुत कम लग रही है। चलिए अभी बनाइए इसको। क्यों? क्योंकि एंटी एजिंग चीज़ें बहुत महंगी होती है, लेकिन वैसे ये भी कोई खास सस्ती तो नहीं है। पर अपनी उम्र के लिए हम क्या क्या नहीं करते। तरह तरह के कपड़े बनाते हैं, तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे सिंपल सोल्यूशन हो तो बाकी डॉक्टर खुश तो नहीं होंगे? नहीं, वैसे डॉक्टर भी खुश होंगे कि उनका आधा काम तो हम ही कर देते हैं। चलिए बाकी का काम आप करें, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एग्री क्या। सिजलिंग फ्रूट्स विद मिक्स फ्रूट सॉस के लिए हमें चाहिए 2 कीवी छिली हुई और कटी हुई, 1 सेब कटा हुआ, आधा छोटा अनानास कटा हुआ, 4 ताजे अंजीर 2 टुकड़ों में कटे हुए, 1 लाल नाशपाती कटी हुई, 2 केले स्लाइस किए हुए, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ा चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच तेल। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर में करीब 4 स्ट्रॉबेरी, कुछ अनानास के टुकड़े, कुछ कीवी के टुकड़े और 1/4 कप पानी डालकर ब्लेंड कर लें। अब एक पैन में इस तैयार सॉस को डालकर गर्म करके इसमें दालचीनी और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर पकाएं। दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके कटे हुए फल यानी नाशपाती, सेब, अनानास, स्ट्रॉबेरीज, कीवी और केले डालकर बड़ा चम्मच शहद का डालकर इसे टॉस करें। अब एक सिजलर प्लेट को गर्म करके तैयार फ्रूट्स को डालें, उसके ऊपर डालें गर्मा गर्म सॉस और थोड़ा सिजल करें और स्माइल भी करें। सर्व करें। स्ट्रॉबेरी का फल खूबसूरत रंग, खुशबू और स्वाद से भरपूर है। प्राचीन रोम से आया फल खूबसूरती बढ़ाने में जादुई टॉनिक की तरह से काम करता है। इस स्ट्रॉबेरी में विटामिन बी और सी काफी होता है। इसके साथ साथ इसमें सोडियम और फैट बिल्कुल नहीं होता। तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल फल के रूप में करें या ड्रेसिंग के रूप में, मर्जी आपकी। और अब बारी है आज की टिप की, योगर्ट डिप आज की टिप। इस डिप के लिए 1 कप दही में 3 बड़े चम्मच काली स्ट्रॉबेरी का प्यूरे और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर मिलाएं और इस डिप को अपने पसंद के फल, नाशपाती हो या स्ट्रॉबेरी, किसी के साथ भी सर्व करें। आज का एपिसोड नहीं, उतना ही सिंपल है, ज्यादा लंबा तो हम कर नहीं सकते, टाइम उतना ही है। तो बस नमस्कार।